बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद और आम के मौसम की मुनासबत से एक बहुत ही ज़बरदस्त आम से बनने वाले मीठे की रेसिपी। तो आम से बना हुआ ये मीठा इतना ज़्यादा मज़ेदार, इतना टेस्टी, इतना खुश जायका होगा कि इसको खाते ही तबीयत बिल्कुल तरोताज़ा, बागो बहार और फ्रेश हो जाएगी। और ईद पे जबकि हम हर तरफ गोश्त से बनी हुई डिशेज़, नमकीन डिशेज़ खा रहे होते हैं, तो ऐसे में कुछ ताज़ा फ्रेश मीठा खाने का बहुत जी चाहता है। तो बस ईद पर बनाइए ये स्पेशल मीठा। ईद और आम दोनों आम के मौसम दोनों की मुनासबत से सबको बहुत पसंद आएगा। तो बस हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी पहले कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ जी मैंने लिया मैं राइस चावल जो है ये 4 चम्मच मैंने यहाँ पे, और इनको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो ये काफ़ी फूल चुके हैं, नरम पड़ चुके हैं। अब इनको हमने हाथों से इस तरह से मसल के इनको पीस लेना है, अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि ये बिल्कुल छोटे-छोटे से ज़रे में तब्दील हो जाएँ और खीर में अच्छे लगें। जी, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आम की खीर, और एक बिल्कुल डिफरेंट और न्यू स्टाइल में बहुत ही टेस्टी बनेगी। बहुत यूनिक सी ये रेसिपी है। ईद पर ये स्पेशल मीठा बनाइए, सबको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब यहाँ पे पैन ले लेंगे, पैन में मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप जो है चावल हैं, हाफ़ कप के बराबर हैं 4 चम्मच, और उसे हमने 1 लीटर दूध में पकाना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पे चावलों को दूध को गर्म होने देते हैं। तो दूध को यहाँ पे जोश आ चुका हुआ है। अब यहाँ इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चावलों में से पानी मैंने अलग कर लिया है और चावल इसमें डाल देंगे। तो चावल क्योंकि 2 घंटे से भिगोए हुए थे तो वो जल्दी गल जाएंगे इसमें काफ़ी, क्योंकि नरम हो चुके हुए हैं। तो जब तक चावल गलते हैं हम आम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हुए हैं, इनमें से एक आम की जो प्यूरी है वो रेडी करेंगे और एक आम के स्लाइस क्यूब्स कट करेंगे, जो कि एंड में हम खीर में शामिल करेंगे। तो छिलके पहले इस तरह रिमूव कर लेंगे। इसको जो पेस्ट के लिए मैंने काटनी है वो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, क्यूब्स के लिए दूसरी तरह से कट करेंगे तो इस तरह से ज़रा ज़्यादा आसानी रहती है, और गुठली के ऊपर से सारे का सारा जो भी इसका गूदा होता है आम का वो सारा साफ़ हो जाता है। तो बस ये देखिए गुठली बिल्कुल साफ़ हो गई है, सारा गूदा उतर गया है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट वाले हम साइड पे रख लेते हैं और यहाँ पे दूसरे आम के जो है छोटे-छोटे क्यूब्स कट कर लेते हैं। तो क्यूब्स के लिए मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ और यूँ इस तरह से कट लगा लेंगे, और इसको बस हम छिलके की हेल्प से सारे क्यूब्स उतार लेंगे। और बहुत ही आसान तरीका है ये क्यूब्स के लिए आम को इस तरह से कटिंग करने का। तो आप चाहें तो इसमें आम जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पसंद पे और आपके चॉइस पे। तो अब यहाँ पे प्योरी बना लेते हैं आमों की। तो ब्लेंडर में डाल लेंगे ये सारे कटा हुआ जो एक आम तो हमने पेस्ट के लिए काटा है उसको ब्लेंडर में डाल लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी, तकरीबन ये 1/4 कप के बराबर इसमें मैंने पानी शामिल किया है, ताकि जो पेस्ट है वो सही से बन जाए। तो बस चेक कर लेते हैं कि पेस्ट कितना बना है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल के इसे मैं दोबारा से लगाऊंगी मशीन पे, क्योंकि अभी थोड़ी सी कमी है इसके सही से पेस्ट बनने में। तो तकरीबन 2 से 4 चम्मच पानी इसमें मैंने और ऐड कर लिया है और दोबारा से इसको ब्लेंडर को चला लिया है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट जो है आम का पेस्ट, आम की प्योरी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए ये इस तरह से बेहतरीन रेडी हो गई है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये देखिए ये इस तरह बेहतरीन हमारे पास आम का पेस्ट रेडी हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप से कुछ ज़्यादा दूध, और इसमें मैं शामिल करूँगी मैंगो कस्टर्ड पाउडर। तो 2 चम्मच मैं भर के डाल रही हूँ। आप अगर थिक पसंद करें, थिक बनाना चाहें तो आप इसमें 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अगर 4 करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो 2 या 3 चम्मच ही कस्टर्ड के ऐड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि मैंगो कस्टर्ड ही हो, उससे जो है टेस्ट इसका और ज़्यादा स्पेशल आएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं चावल कितने गले हैं। तो जी ये चावल काफ़ी गल चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इन्हें मज़ीद अब हमें इंतज़ार नहीं करना। बस अब हम इसमें कस्टर्ड जो हमने तैयार किया है वो इसमें शामिल कर लेंगे। तो बस ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर इसमें शामिल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और साथ ही साथ चम्मच को हम हिलाते जाएंगे।
थोड़ा-सा बस हमने इसे 2-3 मिनट्स हमने इसको और पकाना है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 4 चम्मच इसमें चीनी भी शामिल कर दी है। तो चीनी थोड़ा-सा एहतियात के साथ ही हम डालेंगे, क्योंकि इसमें आम भी जाएगा और आम के क्यूब्स भी जाएँगे और उनसे भी इसमें काफ़ी बाद में जो है चीनी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए चीनी स्टार्ट में हमने थोड़ी कम डालनी है। तो बस हमने इसको थोड़ा-सा बॉयल होने के बाद जो ठंडा करना है। तो जी यहाँ पे अब ये ठंडा हो चुका है। रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको ठंडा किया है और साथ ही साथ चम्मच हिलाती रही थी मैं, ताकि जो है ना इसमें मलाई ना जमने पाए। तो अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अच्छा, ठंडा ज़रूर करना है आपने, गरम में हमने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ठंडे में ही हमने आम का पेस्ट डालना है। और अब यहाँ पे आम का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इसका टेस्ट इतना स्पेशल बनेगा कि बस आप एक दफ़े से ट्राई खुद करेंगे तो फिर आप महसूस कर सकेंगे कि ये कितना खुश जायका है। अभी यहाँ पे मेरे बस में होता तो मैं आपको ज़रूर ये ट्राई करवाती, तो लेकिन अभी आप इसको बना के ही चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खुश जायका है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने डाली हैं, जिसमें पिस्ता है, बादाम है और किशमिश है। तो आम के अब जो क्यूब्स हमने काटे थे यहाँ पर, वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें जो चीनी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो लिहाजा चीनी डालते हुए बस आपने स्टार्ट में ख्याल रखना है कि ज़्यादा ना चीनी जाए। तो अब इसमें डाल लेते हैं टूटी फ्रूटी। तो ये भी क्योंकि मीठी होती है, तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं चीनी को लेवल कर देंगी। चीनी का बैलेंस जो है बिल्कुल उसको बैलेंस कर देंगी और कमी महसूस नहीं होगी। इसीलिए बस बहुत एहतियात से ही चीनी डालनी है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आम की खीर, आम का ये ज़बरदस्त सा डेज़र्ट हो गया है रेडी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी है। और इसको जब काफ़ी आप ठंडा करके खाएंगे, फ्रिज में रख के 1 घंटा डेढ़ आपने इसको फ्रिज में रखना है, उसके बाद सर्व करना है। तो ठंडा ठंडा तो तबीयत को बहुत फ्रेश कर देगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है आम का ये मीठा। तो गर्मियों में आम घर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं हर घर में। तो आम की हम इस तरह से डिफरेंट डिशेज़ में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ बना के, क्योंकि सिर्फ आम भी बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह की डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट उसमें बना के हम फैमिली को सबको खिला सकते हैं और सबको पसंद भी बहुत आएगा। और एक नए जायके की एक नई चीज़ तो सारे वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।